बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन वीवर जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, ये एक ईटा का पेपर हुआ था, DM का ड्राइविंग मास्टर जिसे कहते हैं, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ था। फाटा का ये पेपर है, जो मर्ज्ड फाटा है। ये 2019 में इसका ये पेपर है, और मेरे पास इसका पेपर जो है 61 MCQ मेरे पास इसके मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले इसका ऑफिशियल पेपर दिखा देता हूँ कि जिधर से मैंने इस पेपर को राइट किया हुआ है। इसके बाद फिर वापस इधर आएंगे और यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं उस स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। ये इसका ऑफिशियल पेपर है, और ये जो है थोड़ा सा इसकी जो है मिसिंग है, लेकिन ये इसके 17 से शुरू हुआ था, फिर ये 40 हो गया है। ये 2 पेजेस के हो गए हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट से शुरू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये 16 से 17 फिर इस तरह से, और ये इसका ये लास्ट पेज है। ये तकरीबन मुझे इसके 4 पेजेस मिले हैं, 2 पेजेस इसके मुझे नहीं मिले। अगर किसी की बात है तो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसको जल्दी से अपलोड करूं और आप सबको अच्छी से अच्छी तैयारी हो। तो फ्रेंड्स, अभी PPT के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी PPT की स्क्रीन पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने की कोशिश करते हैं कि ही हैज़ नॉट मिस्ड अ सिंगल मैच सिंस। तो इसका जो है इसमें जो करेक्ट आंसर और जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था कि ही जॉइंड द टीम। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि द फ्रेज बी ऑल ईयर्स मीन, यानी बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या है कि लिसन विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ सुनना। ये इसका करेक्ट आंसर है, आइटम है ये। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द विजुअल आर्ट्स आर। तो ये कौन कौन सी है? पेंटिंग है, ड्राइविंग है एंड आर्किटेक्चर है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि द मटेरियल वैल्यू ऑफ आर्ट्स रेफर्स टू। मटेरियल वैल्यू जो इसकी होती है वो क्या होती है? द वैल्यू ऑफ इट्स मीडिया। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि द आर्ट ट्रेन रेफर्स टू। द आर्ट ट्रेन जो होता है ये किस चीज़ को रेफर करता है? गोरिंग्स प्लेन टू मूव हिज स्केच ऑफ स्टोलन आर्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द मैटर नोन एज। मादा की छोटे से छोटे जर्रे को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि वाई पुलिंग इज एजियर देन पुशिंग, यानी जो पुलिंग होता है, जो खींचना होता है, ये कह रहा है कि क्यों आसान होता है पुशिंग यानी धकेलने से। तो ये किस वजह से आसान होता है कि पुलिंग जो होता है इज ईजियर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से फोर्स रिड्यूस होता है एंड द अपेरेंट वेट एंड दस द फ्रैक्शनल फोर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि द नंबर 0 इसका नंबर 0 क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि फैज़ान गॉट 3/5 ऑफ 100 मार्क्स इन साइंस, यानी फैज़ान ने 3/5 मार्क्स लिए 100 में से। इसके अलावा उन्होंने कितने मार्क्स लिए? सबसे पहले 3/5 ज़रबे 1000 करेंगे। 5 जो है 5 का 5 20 5 था, इस तरह 20 से कट जाएगा, और 20 ज़रबे 3 कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। तो इस 60 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागॉजी जो है ये टीचिंग मेथड्स हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि द स्टूडेंट वर डैश एंड द टीचर देयरफॉर डिड नॉट टेक द क्लास फ्यू, यानी क्लास में जो स्टूडेंट थे वो कई थे, तो इस वजह से उस्ताद ने जो है क्लास नहीं ली। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि व्हेन डैश इन्वेंटेड, तो यहाँ क्या लगेगा? व्हेन वाज द माइक्रोवेव इन्वेंटेड। ये इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोवेव जो है कब दरियाफ्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्शियन कारपेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है? ये फाइन आर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि पेंटिंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑन अ टेबल इज। पेंटिंग जो होता है फ्रूट और फ्लावर का टेबल में, ये क्या है? ये स्टिल लाइफ है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि डिप्चे इज ए। डिप्चे जो है ये क्या है? 2 पैनल्ड पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि वाई अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ सॉफ्ट क्यूजन डज नॉट गेट हर्ट। तो ये क्या है? बिकॉज द क्यूजन इज सॉफ्ट, यानी अगर बंदा जो है यानी क्यूजन के ऊपर गिर जाए तो वो हर्ट नहीं होता। तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि क्यूजन जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि हाउ द नाइट्रोजन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो इसकी क्या करेक्ट आंसर है? ये लाइटिंग है, हाई टेम्परेचर है एंड प्रेशर। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट चॉइस। 3/7 प्लस ये बाग दिया हुआ था इज इक्वल टू 10/7। तो ये हम किस तरह से करेंगे? 3/7 जो है प्लस ये बॉक्स इज इक्वल टू 10/7 करेंगे। इसके अलावा 10/7 इधर जो है प्लस साइड पे है, उस साइड पे चला जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये 10/7 माइनस 3/7। तो इससे क्या आएगा? 3 से नीचे वाले जो इसके हैं बेस जो हैं सेम है, तो इनमें से एक साथ ले लेंगे। ऊपर वाले 10 से 3 माइनस करेंगे तो ये 7 आता है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 देन 13 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये किस तरह से बनेगा, इससे a 0 आंसर किस तरह से आएगा कि 13 1 प्लस -1, ये हमने वैल्यू पुट किए तो ये माइनस ज़रब प्लस के साथ ज़रब हो जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। तो 1 -1 क्या 0 होता है, 13 ज़रब 0 क्या था 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि अ टीचर शुड बी, टीचर जो होता है ये ड्यूटीफुल इसको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि यू कांट एग्री विद बोथ ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मेक योर माइंड अप, यानी अपना माइंड बना लो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि फाइंड द ऑड वर्ड आउट, इनमें से ऑड वर्ड आपने मालूम करना है, कॉर्पोरल इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि व्हाट इज़ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो होता है ये हैंड राइटिंग फॉर्म में जो होती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि एडिंग ब्लैक टू अ कलर टू मेक इट डार्कर क्रिएट्स क्या शेडेड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर गिव्स व्हाट कलर। ये पोटाशियम मैंगनेट जो होता है ये अगर वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो ये क्या कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ, डिफ्यूजन जो है ये किस चीज़ का प्रोसेस है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के जो दरमियान के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, अगर इसको जमा किया जाए तो ये कितने का होता है, ये बन जाता है 6 3 18 60 डिग्री के हर एक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि व्हेन स्टूडेंट कम्स लेट टू क्लास यू विल, अगर स्टूडेंट जो है पिटागोजी का क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट जो है क्लास में लेट आए तो आपने इसके साथ क्या करना चाहिए, आपने इसका जो है वजह पूछनी चाहिए, ट्राई टू नो द रीज़न। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर डैश एंड वांट टू टेक कोर्स फॉर विच दे सी इमीडिएट वैल्यू। तो इसमें क्या गया, प्रेगमेटिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि डैश नॉक्ड एट द डोर, यानी हु जो होता है ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है तो हु नॉक्ड एट द डोर, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि द एलिमेंट दैट रेफर्स टू द टेक्टाइल क्वालिटीज, तो इसको क्या कहा जाता है, टेक्सचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि रेड एंड ब्लू जो होता है अगर इसको पर्पल मेघ बनाता है, यानी रेड अगर ब्लू को अगर आपस में आप मिला लें तो इसे क्या बनता है, पर्पल बनता है। क्या ये सही है, इस तरह पूछता है, हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि अ टाइप ऑफ बैलेंस इन विच बोथ साइड्स ऑफ कंपोजिशन आर बैलेंस्ड येट डिफरेंट, तो इसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहा जाता है, एसिमेट्रिकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल इज, सबसे अहम चीज़ जो होता है सेल वॉल क्योंकि कितने है सेलुलस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि द सेट्स ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए। तो ये जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल सेट है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट जो इस तरह होगा, यानी ए बी सी इस तरह होगा तो ए बी सी इस तरह होगा, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि इफ़ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस जो होता है इसका दरमियान वाला होगा तो 2 पे तकसीम करेंगे तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि फील गुड मीन्स टू, इसका मतलब क्या है कि बिकम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये बहुत ज़्यादा खुश होना और कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि आई शेल सी यू टुमारो, यानी मैंने आपको कल देखा। इफ़ आई हैव टू वर्क लेट, या अगर मैं काम इस तरह कुछ है तो यहाँ पर इफ़ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि फॉर्मल बैलेंस इज एन अदर वर्ड फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस। फॉर्मल जो होता है ये जो होता है इसका दूसरे क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अदर वर्ड फॉर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए कौन सा एन अदर वर्ड यूज होता है, एम्फेसिस होता है, फिकल पॉइंट होता है, डोमिनेंस होता है, ये ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर था, तीनों ऑप्शन थे ये। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इसका ग्रीन प्लांट जो होता है ये प्रोड्यूसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्वड इन कार्बन साइकिल, तो ये क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि इन स्क्वायर ईच एंगल इज मेजर्ड ऑफ, ये स्क्वायर में जो ईच एंगल होते हैं हर के ये 90 डिग्री के बराबर होता है, और स्क्वायर जो होता है अगर इसको सम करें तो ये 109 4 36 360 डिग्री बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 देन x की 2 प्लस 1 बाई एक्स की 2, तो ये क्या होता है, इसमें अगर ये पुट करें तो 1 की पावर 2 क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस ये भी 1 आएगा, और ये क्या आएगा, 1 की पावर 2 1 आएगा, तो एक एक आपस में जो है कट जाएंगे,
और फ्रेंड इसमें आई थिंक एक इस करेक्ट आंसर है, लेकिन काइंडली आप इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज, तो इसका पर्पस जो है क्या है, टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, यानी एक बंदे को बेसिक से जो है एजुकेशन से आरास्ता करना, तालीम से आरास्ता करना। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट इज, सबसे अहम चीज़ जो है स्टूडेंट को कौन सी देनी चाहिए, ओबीडियंस, यानी उसमें ताबीदारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि इफ़ जदर इज इक्वल टू 7, यानी इनमें से यहाँ पर जदर के नीचे कौन सी वर्ड जो है, कौन सा यानी सॉरी वर्ड नहीं, डिजिट लगाएं कि इससे 7 आ जाए, तो ये 7 7 49, तो ऑप्शन जो था 49 था, 49 को करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल जो है रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि व्हाट फैक्टर रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर, तो ये क्या होता है, इनमें से कौन सा फैक्टर जो होता है जो मादा की हालत को चेंज करता है, तो ये टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, ये इसके करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि वार्म कलर्स आर, यानी गर्म जो कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं, येलो, रेड एंड ऑरेंज, ये वार्म कलर हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि कूल कलर जो होते हैं कौन कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट जो है या पर्पल जो है, ये कूल कलर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि कंट्रास्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, कंट्रास्ट जो होता है किसी के स्मूथ एंड रफ टेक्सचर के लिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज, फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर जो होते हैं इसका जो है मजमूआ जो है कितना है, 25 बनता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि द मेथड यूज टू एवोल्यूट द करिकुलम इज, तो ये कौन सा है, फॉर्मेशन एवोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि इन सिम्यूटेस द 4 लेटर P + P - I कंस्टिट्यूट, तो ये क्या है, सिग्निफर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि अ क्यूब हैज डैश इक्वल स्क्वायर फेसेस, क्यूब के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि व्हेन ट्रैवलिंग इन अ बस, यानी अगर हम एक बस में सफ़र कर रहे हैं और ड्राइवर जो है अचानक सा ब्रेक लगा लेता है तो हमारी बॉडी किस साइड की तरफ जाएगी, तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आगे की तरफ जाएगी, यानी फॉल डाउन, आगे की तरफ झुक जाएगी और आगे की तरफ हम झटका खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास, ये इस सवाल का मकसद ये है कि अगर आप एक क्लास ले रहे हैं और क्लास के अंदर अगर आपसे एक स्टूडेंट एक ये इस यानी इस क्लास से हट के थोड़ा सा सवाल करे, इस टॉपिक का कोई भी सवाल ना हो, कुछ अलग हो इसके ध्यान में, यानी इस अनरिलेटेड टॉपिक से वो क्वेश्चन करे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है जैसी क्लास ख़त्म हो तो इसके बाद आपने उसका आंसर देना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि अ प्लेन फॉर सिलेक्शन कलर फॉर अ कंपोजिशन इज आल्सो नोन, इसको कलर स्कीम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि मेक काफ़ी प्लीज़, ही साइड टू मी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने बनाना है, ही हास्क मी टू मेक काफ़ी, यानी उसने कहा कि मेरे लिए काफ़ी बनाओ, कि काइंडली काफ़ी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि x की पावर 3 की पावर 5, तो ये किस तरह बनेगा, ये जो है आपस में ज़रब होंगे तो x की पावर 3 ज़रबे 5 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, लेकिन उधर ऑप्शन सिर्फ यही था। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।